गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी खाना मिलता, कभी नहीं। माँ दूसरों के घरों में काम करती, पिता खेतों में मजदूरी करते। लेकिन अर्जुन के दिल में एक बात हमेशा रहती थी। गरीब का दर्द सिर्फ गरीब ही समझ सकता है। बचपन का संघर्ष। अर्जुन रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। फटी किताबें, टूटी चप्पल और खाली पेट, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन उसने देखा कि बाजार में एक गरीब सब्जी वाले को पुलिस वाला बेवजह मार रहा था। भीड़ खड़ी देख रही थी, पर कोई आगे नहीं आया। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, मैं ऐसा अधिकारी बनूंगा जो गरीबों पर जुल्म नहीं होने देगा। फौज में जाने का सपना। घर की गरीबी देखकर अर्जुन ने कम उम्र में ही फौज ज्वाइन करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से वो भारतीय सेना में भर्ती हो गया। फौज में उसने सीखा, देश सेवा क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, कमजोर की रक्षा कैसे की जाती है। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता। साथी उसे कहते, तो सिर्फ सैनिक नहीं, इंसानियत का रखवाला है। एक घटना जिसने जिंदगी बदल दी। एक बार छुट्टी पर घर आया तो उसने देखा कि गांव के मजदूरों से स्थानीय गुंडे और कुछ भ्रष्ट अधिकारी पैसे वसूल रहे थे। फौजी होने के बावजूद वो सिस्टम के सामने सीमित था। उसे महसूस हुआ, सच्चा बदलाव लाना है तो कानून का अधिकारी बनना होगा। तभी उसने आईपीएस बनने का फैसला किया। फौजी से छात्र तक का कठिन सफर। दिन में काम, रात में पढ़ाई। बिजली नहीं होती तो लालटेन में पड़ता। लोग मजाक उड़ाते, गरीब का बेटा आईपीएस बनेगा। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। कई साल की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और एक दिन फौजी अर्जुन बन गया आईपीएस अधिकारी अर्जुन सिंह। आईपीएस बनने के बाद आईपीएस बनकर उसने सबसे पहले क्या किया? गरीबों पर अत्याचार रोकना, रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही, मजदूरों और ठेले वालों की सुरक्षा, गांव में न्याय व्यवस्था मजबूत करना। वो हमेशा कहता, मैं कुर्सी के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बैठा हूं। असली जीत। एक दिन वही सब्जी वाला जिसे बचपन में पुलिस ने मारा था, अर्जुन के पास आया और रोते हुए बोला, साहब, अब डर नहीं लगता। उस दिन अर्जुन को लगा उसकी जिंदगी सफल हो गई। सीख। गरीबी कमजोरी नहीं, ताकत बन सकती है। जो गरीब का दर्द समझता है वही सच्चा अधिकारी बनता है। मेहनत और इरादा हो तो फौजी से आईपीएस तक का सफर संभव है। अर्जुन ने जब अपने जिले में काम शुरू किया तो उसे कई बड़ी सच्चाइयां पता चलीं। गरीब मजदूरों से जबरन वसूली, ठेले वालों से रिश्वत, नकली दवाइयों का कारोबार, पुलिस और नेताओं की मिलीभगत। जब अर्जुन ने कार्यवाही शुरू की तो बड़े लोगों के फोन आने लगे, इतना ईमानदार बनने की जरूरत नहीं, नौकरी बचानी है तो शांत रहो। लेकिन अर्जुन ने साफ जवाब दिया, गरीब का हक छीनने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मां पर हमला। एक दिन अर्जुन की ईमानदारी से नाराज लोगों ने उसकी मां को रास्ते में धक्का देकर गिरा दिया। मां घायल हो गई। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने बदला नहीं, न्याय चुना। उसने अपराधियों को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया। पूरा जिला देख रहा था, सच्चा अधिकारी कैसा होता है। गरीबों का मसीहा। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान बदल गई। मजदूर उसे अपना बेटा मानने लगे, महिलाएं उसे रक्षक कहने लगी, युवा उसे प्रेरणा मानने लगे। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान शुरू किया, गांव में रोजगार योजना शुरू करवाई। वो हमेशा कहता, जिसने गरीबी देखी है वही गरीबी मिटा सकता है। सबसे बड़ा मिशन। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि शहर में मानव तस्करी का बड़ा गिरोह चल रहा है, जो गरीब बच्चों को बेच देता था। ये केस खतरनाक था, लेकिन अर्जुन ने पूरी टीम बनाकर रात भर ऑपरेशन चलाया। आखिरकार सैकड़ों बच्चों को बचाया गया। गिरोह के सरगना गिरफ्तार हुए। पूरे देश में अर्जुन की चर्चा होने लगी। उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अर्जुन का संदेश। पुरस्कार लेते समय उसने कहा, मैं गरीब था, इसलिए गरीब का दर्द समझ पाया। अगर हर अधिकारी इंसानियत से काम करे तो देश बदल सकता है। असली अंत नहीं, नई शुरुआत।
अब अर्जुन का सपना और बड़ा था। देश में भ्रष्टाचार खत्म करना, गरीबों को न्याय दिलाना, युवाओं को ईमानदारी सिखाना। उसकी कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जो हालात से लड़कर आगे बढ़ता है। अर्जुन सिंह की ईमानदारी से जहां गरीब खुश थे, वहीं भ्रष्ट लोग उससे डरने लगे थे, और डर अक्सर साजिश को जन्म देता है। झूठा आरोप। एक दिन अचानक खबर फैली, आईपीएस अर्जुन सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह उसका नाम बदनाम होने लगा। जांच शुरू हुई। अर्जुन को पद से हटा दिया गया। जिस अधिकारी ने हमेशा न्याय किया, आज वही कटघरे में खड़ा था। सबने साथ छोड़ दिया। जो नेता कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसे पहचानने से भी मना कर रहे थे। दोस्त दूर हो गए। सिस्टम चुप था। लेकिन एक चीज नहीं बदली, गरीब लोगों का विश्वास। सैकड़ों मजदूर, ठेले वाले, किसान उसके घर के बाहर खड़े होकर बोले, साहब गलत नहीं हो सकते। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई की लड़ाई। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद सबूत जुटाए। दिन रात मेहनत करके असली अपराधियों का पता लगाया। जांच में सामने आया, बड़े नेताओं और अफसरों ने मिलकर साजिश रची थी। अर्जुन को रास्ते से हटाने की कोशिश थी। सच्चाई सामने आई। अर्जुन बरी हो गया। दोषी अधिकारी जेल भेज दिए गए। सम्मान की वापसी। सरकार ने अर्जुन को वापस पद पर नियुक्त किया, इस बार और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पूरा जिला उसके स्वागत में खड़ा था। गरीबों ने फूल बरसाए। उसकी मां ने कहा, बेटा, सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। और बड़ी जिम्मेदारी। अर्जुन को राज्य स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया। उसने भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क खत्म किए, गरीबों के लिए कानूनी सहायता केंद्र खोले, पुलिस व्यवस्था में सुधार किया। अब उसका नाम पूरे देश में ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा। सपना डीजीपी बनना। सालों की सेवा, संघर्ष और ईमानदारी के बाद अर्जुन का प्रमोशन हुआ। एक दिन वो राज्य का डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गया। गांव की वही झोपड़ी से निकला गरीब लड़का आज पूरे राज्य की पुलिस का प्रमुख था। लेकिन उसके दिल में वही बात थी, मैं पहले गरीब का बेटा हूं, फिर अधिकारी। अंतिम संदेश। अर्जुन अक्सर युवाओं से कहता, हालात से मत हारो, गरीबी से मत डरो, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरों का दर्द समझता है, वही महान बनता है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव में कोई अर्जुन जन्म ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।